अपनी खराब सेहत के कारण जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे सरकार के सर्वोच्च पद से जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री पद से जाते जाते भी उन्होंने जापान भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य समझौते एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को पीएम मोदी के लिए उनका आखिरी तोहफा भी कहा जा सकता है। जापान क्वाड का वो आखिरी सदस्य है जिसके साथ भारत ने लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद जापान और भारत की सेनाओं को एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाएगी। शिंजो आबे के नेतृत्व में जापान ने चीन को एक बड़ा खतरा माना है। हाल ही में जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो भी चीन को जापान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा घोषित कर चुके हैं। ऐसे में भारत के साथ ये सैन्य समझौता दिखाता है कि जापान अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और चीन पर दबाव बनाने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। भारत के लिए भी यह कदम इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारतीय नेवी आसानी से जापानी जल सीमा के आसपास और दक्षिण चीन सागर में आसानी से ऑपरेट कर पाएगी। बता दें कि भारत पहले ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ ऐसे सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है। जापान और भारत द्वारा सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर करना चीन के लिए सबसे बड़े खतरे की बात इसलिए है क्योंकि दोनों ही देश चीन के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर दुश्मन हैं और दोनों ही देश उसके पड़ोसी भी हैं। बबल मंदब स्ट्रेट के सामने जिबूती देश में जापान का एक सैन्य अड्डा है और भारत को अब वहां आसानी से पहुंच मिल जाएगी। इसी प्रकार जापान को भारत के अंडमान द्वीपों तक पहुंच मिल जाएगी, जिसके बाद जापान और भारत न सिर्फ मलक्का स्ट्रेट बल्कि बबल मंदब स्ट्रेट के मुहाने पर बैठ जाएंगे, जहां से दुनिया का करीब 50% ट्रेड होकर गुजरता है। शिंजो आबे बेशक एक विजनरी नेता है। वर्ष 2007 में ही उन्होंने इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते खतरे को भांप लिया था और क्वाड को लॉन्च कर दिया था। आज यही क्वाड चीन की आक्रामक और विस्तारवादी नीति के खिलाफ एकमात्र आशा की किरण बनकर उभर रहा है। इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के प्रति उनका यह योगदान सदैव याद रखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के बीच बेहद गहरी दोस्ती रही है। जैसे ही आबे की खराब सेहत के बारे में पीएम मोदी को पता चला था तो तुरंत उन्होंने उनके नाम एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त शिंजो आबे, आपकी खराब सेहत के बारे में सुनकर दुख हुआ। हाल के सालों में आपकी कुशल लीडरशिप और पर्सनल कमिटमेंट के चलते भारत जापान की पार्टनरशिप पहले से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत हुई है। मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना और प्रार्थना करता हूं। दोनों नेताओं की बेहद आकर्षक केमिस्ट्री देखने को मिलती रही है। वर्ष 2015 में शिंजो आबे जब भारत की यात्रा पर आए थे तो पीएम मोदी उन्हें गंगा आरती के दर्शन कराने वाराणसी ले गए थे। दोनों नेताओं ने तब गंगा घाट पर साथ बैठकर काफी समय बिताया था। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने एक ट्वीट में गंगा घाट पर पीएम मोदी के साथ बैठकर खिंचाई गई फोटो को भी साझा किया। इसमें कोई शक नहीं है कि आबे के नेतृत्व में भारत जापान के रिश्तों को नया आयाम मिला है। उनका पद छोड़कर जाना दोनों देशों के लिए पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन इससे दोनों देशों के रिश्ते कमजोर तो नहीं होंगे। हालांकि उनके द्वारा एकाएक इस्तीफे की घोषणा करने से जापान समेत भारत में भी कई लोगों को गहरा झटका तो लगा ही है। उनकी आंतों में बीमारी होने के कारण वे अपने देश की सेवा करने के लिए उपयुक्त हालत में नहीं हैं। उनके कार्यकाल में जापान ने अमेरिका के अलावा रणनीतिक रूप से अहम देश जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दिया गया। ऐसे में उनकी जगह भरना वाकई उनके उत्तराधिकारियों के लिए बेहद मुश्किल काम होने वाला है।